हरे कृष्णा सभी को। तो अब हम ये न्यूमरोलॉजी की अपनी सीरीज़ में शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो कल हमने कुछ बात की थी कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो जब हमने ये समझ लिया कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस ऑफ नंबर्स है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए हमें किसी भी नंबर के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। बस जो कि इतनी सारी वैरायटी हो चुकी हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, सब चीज़ भूल जाइए। इन सारी चीज़ों में अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, देख तो नंबर को ही रहे हैं, एनर्जी तो उस नंबर की ही समझ रहे हैं। सो अगर हमने एक नंबर को प्रॉपरली पूरी तरह से समझ लिया और ये जान लिया कि ये किसके साथ रह के किस तरह से काम करता है, तो फिर वो नंबर कहीं पर भी हो, वो फिर आपके मोबाइल में हो, आपके कार में हो, आपके नेम में हो, सब जगह वैसे ही वो काम करने वाला है। तो हमें अपने बेस को क्लियर करना है। सबसे पहले नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को समझना है, नंबर के नेचर को समझना है और वो नंबर किस तरह से हमारी लाइफ में या हमारी ग्रिड में काम करेगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। आज बात करेंगे सबसे पहले ये देखने की कि आपकी ग्रिड क्या है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं वो सारे आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी लॉर्ड होते हैं या जो भी उनसे रिलेटेड ग्रह होते हैं वो सारे आपकी लाइफ में या तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं या तो वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं। पर वो नंबर्स आपको मिले ही इसलिए हैं क्योंकि उन ग्रहों से रिलेटेड आपकी लाइफ में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इस तरह से हम अपनी न्यूमरोलॉजी को समझेंगे। इसलिए मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का नाम दिया है, क्योंकि वो ग्रह, वो नंबर्स आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम उनके कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे कि वो आपकी लाइफ में या तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं या नेगेटिव काम कर रहे हैं। बट बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारी लाइफ का बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। सो आज हम आपको एक ये होमवर्क देना चाहते हैं कि आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे। उसका बर्थ नंबर मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा, लाइक आपका 1 है, 2 है, 3 है तो कोई बात नहीं। बट अगर 12 है, 13 है, 14 है या 21 है, 22 है, तो इन नंबर्स को आप टोटल करके एक सिंगल नंबर पर लेकर के आएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसके थ्रू आप अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के लिए आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके चेक करेंगे कि डेस्टिनी नंबर आपका क्या है। ये दो नंबर्स आपके पास आपके होने चाहिए। दोनों नंबर आप अपनी निकाल के रखेंगे और उसके बाद आगे के वीडियोस को देखेंगे, सो दैट आप उसके थ्रू अपनी डेट ऑफ बर्थ में अपने इम्पैक्ट को देखते चलेंगे कि कौन सा ये नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये मेरे साथ किस तरह काम कर रही है। तब आपको पता लगेगा कि ये नंबर आपके साथ पॉजिटिव काम कर रहा है या नेगेटिव काम कर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। या जो हम लोग रेमेडीज़ की बात करते हैं या ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तब हम कर पाएंगे कि हमें किस ग्रह का ट्रीटमेंट या किस ग्रह की रेमेडी करनी है, जब हम ये समझ पाएंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा ग्रह हमारे लिए नेगेटिव काम कर रहा है। सो सबसे पहले हम इस होमवर्क को करके रखेंगे। बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं कि कैसे रेमेडीज़ की जाती हैं। रेमेडीज़ के बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, बट किस किस टाइप की रेमेडीज़ होती हैं और कौन सी रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ये भी मैं आपसे बात करूँगी और कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाऊँगी। लॉजिकल वाइज आप उस चीज़ को देख पाएंगे, सो दैट आपको पूरी तरह से लगेगा हाँ ये तरीका होना चाहिए रेमेडीज़ का या ट्रीटमेंट का। तो आप लोग ये होमवर्क करके रखेंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलती रहूँगी। तो स्माइल करते रहिएगा अपनी, दूसरों के लिए भी जितना हो सके स्माइल, उनको सभी को बहुत हेल्प करती है। आप स्माइल कीजिए, दूसरों की लाइफ में स्माइल को ऐड कीजिए। जहाँ पे भी हो सके
पंछियों की, एनिमल्स की, इंसान की, किसी की भी हेल्प करने से कभी भी पीछे मत हटिए। मैं मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोस के साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बहुत कुछ आप लोगों को बताऊँगी अपने सारे एक्सपीरियंसेस। हरे कृष्णा।